हम पहले और आखिर में भी भारतीय हैं। इंडियन फर्स्ट एंड लास्टली इंडियन। अंबेडकर। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। सोशल मीडिया पर आरएसएस बीजेपी की ओर से अंबेडकर का यह स्टेटमेंट, यह कोट अक्सर आप देखते होंगे वायरल हो रहा है लगातार, कि अंबेडकर ने कहा था कि हम पहले भी और आखिरी भी सिर्फ इंडियन है, भारतीय हैं। लेकिन आपको यह नहीं बताया जाएगा कि यह किन संदर्भों में, किस संदर्भ में कहा गया था, और यही संदर्भ आज मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए लिए चलता हूं 4 और 5 अप्रैल 1938 मुंबई विधान मंडल। वहां एक बिल पेश हुआ था। बिल का जो पर्पस था, कन्नड़ भाषा के आधार पर नए राज्य का निर्माण। आपको यह बता दूं कि कर्नाटक बनने से पहले वो मुंबई का ही भाग था, सिंध भी मुंबई का ही भाग था। तो 1938 में 4-5 अप्रैल को कर्नाटक राज्य भाषा के आधार पर बनने का विधानसभा में प्रस्ताव आया था। कई लोगों ने इसके समर्थन में भाषण दिए थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, ये जरा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव में उठाया गया सवाल मेरी नजर में बेहद गंभीर है। भाव विवश होकर किया जाए ऐसा काम यह नहीं है। कर्नाटक के विभाजन का मामला आसानी से हल होने वाला मामला नहीं है। विभिन्न प्रांतों के होने के बावजूद हम अस्पृश्य कभी ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करते कि यह गुजराती है, यह महाराष्ट्रियन है, यह कन्नड़ है इत्यादि, कि अस्पृश्य समुदाय के लोग किसी भी तरह भेदभाव नहीं करते। आगे उन्होंने कहा कि भावनाओं से अलग होकर मैं इस मसले को देख रहा हूं। मुंबई इलाके में संयुक्त परिवार में इन तीनों प्रांतों के लोग पिछले 115 वर्षों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं। करीब 90 सालों तक सिंध प्रांत भी हमारे साथ था, लेकिन आज उसका विभाजन हो चुका है। हालांकि आर्थिक मामलों में विभाजित सिंध का हाल कितना है, इस बारे में आपको जानकारी होगी ही। कर्नाटक के विभाजन का मुख्य कारण यही है कि कन्नड़ बोलने वालों का यह अलग प्रांत है, क्योंकि अलग प्रांत है। हालांकि उसका एकीकरण कहां तक सफल हो पाएगा, इसके बारे में मुझे आशंका है, क्योंकि इस कर्नाटक का बड़ा हिस्सा रियासतों में है। रियासतों का कन्नड़ हिस्सा अगर निकालकर कर्नाटक में शामिल किया जाएगा तो उसके बदले में रियासतों को दूसरा प्रांत, दूसरा प्रदेश में से हिस्सा दिया जाएगा। ऐसे में खालसा प्रांत के लोग इतने मुआवजे पर रियासत में शामिल होने पर कभी राजी नहीं होंगे। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? क्वेश्चन मार्क। इसी तरह आज के हालात में कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है, कहने में का क्या मतलब है? कोई मतलब, कई आंकड़े डॉक्टर अंबेडकर यहां पेश करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है, इसे कहने का आधार क्या है, मतलब क्या है। आगे कहते हैं कि इस बारे में सूक्ष्मता से सोचने पर, माइन्यूटली सोचने पर पता चलेगा कि नए संविधान के अनुसार इस प्रांत को क्या कम प्रतिनिधित्व मिला है। क्वेश्चन, सवाल खड़े करते हैं और इसके बाद आंकड़ा देते हैं। कहते हैं भाषा पर आधारित जनसंख्या पर ध्यान दे तो मराठी भाषा बोलने वालों की संख्या 98 लाख से अधिक है। गुजराती बोलने वालों की संख्या 34 लाख और कन्नड़ बोलने वाले की संख्या 32 लाख है। और इस जनसंख्या के अनुपात में गुजरातियों को 27, कर्नाटकियों को 21 जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में इस विभाजन में गुजरात को 31 और कर्नाटक को 28 सीटें
मिलने के कारण महाराष्ट्रियों के साथ अन्याय हुआ है कि उस अनुपात में कह रहे हैं कि अनुपात में जो विधायक मंडल में सदस्य हैं उस अनुपात में गुजरात को और कर्नाटक को ज्यादा हिस्सा मिला है, महाराष्ट्र को कम हिस्सा मिला है और इसलिए महाराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है। यह बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। मैं आगे कहते हैं कि मैं प्रांतों में भेदभाव नहीं करना चाहता, लेकिन अब कर्नाटक प्रांत के विभाजन के कारण यह प्रत्यक्ष स्थिति उजागर करना जरूरी है, आंकड़े देना जरूरी है। यही बात ऊंचे पद के साथ भी है। इन पदों के विभाजन के दौरान मराठी महाराष्ट्रियन प्रतिनिधियों के साथ अन्याय हुआ है। महाराष्ट्रियन प्रतिनिधियों का सैकड़ा अनुपात 9.3 है, गुजरातियों का 3.6 और कर्नाटकियों का 3.1 है। लेकिन अधिकारियों के पदों का विभाजन कुछ इस तरह से हुआ है। मराठी को 6, गुजरातियों को भी 6 और कर्नाटक का 4, इस तरह से विभाजन हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि कर्नाटक के साथ अन्याय नहीं हुआ है। इन प्रांतों की आर्थिक स्थिति के बारे में देखें तो उनकी आमदनी 205 करोड़ से अधिक का प्रावधान नहीं है। हमारी मुंबई की सालाना आमदनी 4 करोड़ रुपए होने के बावजूद शहर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और आधुनिक तरीके से प्रांत के प्रबंधन के लिए 2.5 करोड़ में कर्नाटक कर क्या पाएगा। कई सवाल डॉक्टर अंबेडकर आंकड़ा देते हुए यहां उठा रहे हैं। आगे कहते हैं, कंक्लूडिंग पोर्शन में जाते हैं कि हमेशा अकाल से पीड़ित, वस्त्र और अनाज के अभाव में लोगों का बुरा हाल देखने के बाद इतनी कम आमदनी में इस आजाद होने की चाह रखने वाले इस प्रांत का खर्चा कैसे उठाएंगे। बहुत हुआ तो जिन थोड़े लोगों के हाथों में अधिकार आएंगे, अधिकार सूत्र आएंगे, जिन्हें उनकी लालसा है, बस उन्हीं लोगों को थोड़ा बहुत संतोष मिलेगा। इसलिए इस प्रांत के विभाजन के लिए मैं कभी मान्यता नहीं देना चाहता। बीजापुर और बेल्लारी जैसे अकाल पीड़ित जिले जब अपनी समस्याओं के साथ मुंह बाकर खड़े हों, तब प्रांतों के खर्चा का आप आमदनी के साथ मिलान कैसे करने वाले हैं। हमारे समाज के लिए इस प्रांत में केवल 2 ही स्थान है। यहां की असेंबली में हमारे अन्य प्रतिनिधियों के कारण उन्हें समर्थन तो प्राप्त है, लेकिन विभाजन के कारण ऊंचे वर्ग के लोग उन्हें परेशान किए बगैर नहीं रहेंगे। कोई प्रांत भेद, यहां तक कि मैं खुद को महाराष्ट्रियन कहलाना भी पसंद नहीं करता। साथ ही प्रांत भेद, संस्कृति आदि भेदभाव का भी मैं पालन नहीं करना चाहता। पहले हिंदी फिर हिंदू या मुसलमान, यह भी मुझे सही नहीं लगता है। हिंदी, हिंदू, मुसलमान, यह विभाजन भी सही नहीं लगता। सबको यही रुख अपनाना चाहिए कि पहले भारतीय, आखिर में भारतीय और भारतीयता से परे कुछ भी नहीं। भारतीय आजादी की लड़ाई के लिए यही मानसिकता सच्चे मायनों में पोषक है। यही मानसिकता जो है सबसे जरूरी है। इसी कारण मैं इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता हूं। साथियों, इसके लिए रेफरेंस देखिए, हिंदी का वॉल्यूम 39, चैप्टर नंबर 125, पेज नंबर 122 से 23 आप जाइए, वहां पे यह भाषण रखा हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हम पहले और आखिर में भी भारतीय हैं। वो कर्नाटक के विभाजन के संदर्भ में कहा गया था और इस संदर्भ को याद रखना, इसलिए इतिहास में बगैर संदर्भ के, बगैर रेफरेंस के हम लोग बात नहीं करते हैं। आप भी ये आदत डालिए। अंबेडकरनामा ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए और पूरा भाषण आप जब सुनेंगे डॉक्टर अंबेडकर का, तब उसका सारांश आप निकाल पाएंगे। सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या सोशल मीडिया के 1-2 लाइन पढ़ लेने से या सुन लेने से बात बनती नहीं है। इसलिए अंबेडकरनामा एक ऑथेंटिक चैनल है। स्रोतों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर यहां बातचीत की जाती है। इसलिए देखना ना भूलें अंबेडकरनामा पूरा, और सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा।
अगले एपिसोड में जल्दी आपसे एक नए मुद्दे के साथ फिर मुलाकात होगी। और इस एपिसोड में अब लगातार वॉल्यूम 39 से मैं आपको कुछ रेफरेंस देने वाला हूं। तो ये 1938 की बात है। शुक्रिया, जय हिंद, फिर मुलाकात।